तो कल जो टॉपिक हमने डिस्कस किया था, लोगो डिज़ाइन, उसके बारे में कोई सर्च किया किसी ने? मैं पूछ ये सब इसलिए रहा हूँ ताकि डेली की तरह आप लोग लेट आते हैं, मतलब क्लास के अंदर टाइम मैंने बताया भी हुआ है। अभी भी सिर्फ जो है वो 14 स्टूडेंट्स हैं। स्टूडेंट्स की स्ट्रेंथ जो है वैसे ही कम हो गई है, जबकि हमने वीडियो जो है वो डिलीट करना छोड़ी है। तो क्या समझ आया लोगो डिज़ाइन के बारे में, या फिर जो मैंने आपको एक चीज़ कही थी कि सिग्नेचर लोगों के बारे में, कल जब आप क्लास में आए या ऑनलाइन क्लास लें तो उसके बारे में पढ़ के आइएगा। ठीक है। रहमत के अलावा और किसी ने? अगर नहीं टाइम मिला तो कोई बात नहीं, लेकिन अभी गूगल से सर्च ना कीजिएगा। सही है। कोशिश करें कि टाइम निकाल लिया करें। हम्म। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। तो लेट्स स्टार्ट। आज जो है हमारा दैट इज, कल हमने देखा था जी लोगो डिज़ाइन क्या होता है, कैसे होता है, किस तरह का होता है, कितनी एग्जांपल्स होती हैं, कितनी टाइप्स होती हैं इसकी, और क्या कलर, क्या किस लिए, कहाँ पर, कौन सी इंडस्ट्री में यूज़ किया जाता है। अब लोगो किसी भी चीज़ का हो सकता है, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि अगर हमारे पास एक नाम है, फॉर एग्जांपल कुछ भी, ठीक है, तो उसके अंदर उसके नाम का लोगो लाजमी हो। नाम से मेरा मुराद जो उसका मतलब होता है, फॉर एग्जांपल के फास्ट फूड, ठीक है, फास्ट फूड में ज़रूरी ये नहीं है कि उसमें बर्गर हों, उसमें आपने पिज़्ज़ाज़ डाले हों और ये वो, ठीक है। हमारे पास कुछ, मैं आपको दिखाता हूँ अगर मुझे मिल जाए।
अब जैसे ये है HOA, ये कोई एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज हैं, सही है। अब आप इसका लोगो देखेंगे तो ये आपको एक घर नज़र आ रहा है, और साइड पे ये हमारे पास जो एक एब्स्ट्रैक्ट सी शेप है, डिज़ाइन है, वो नज़र आ रहा है आपको, सही है। इसके अलावा भी आपको इस तरह के बहुत बहुत सारे मिल जाएंगे, जैसे कि ये है, ठीक है। अब इस शेप का क्या मकसद मतलब हो सकता है, ठीक है, इसका क्या मतलब है, इसका क्या मतलब है, इसका क्या है, इसका इसका इसका, ये जितने भी सैंपल्स हमारे पास इस तरह के होते हैं, इनको हम एब्स्ट्रैक्ट लोगोज के तौर पर यूज कर सकते हैं कहीं, ठीक है। वहां पर यहाँ पर यानी कि उसका मकसद हमें ज़रूरी नहीं है दिखाना। अब जैसे ये लोगोज हैं, इसके अंदर लिखा हुआ है जी गीकी मंकी टेक्नोलॉजी, तो ये पता लग रहा है मुझे कि ये एक मंकी बनाया हुआ है गीकी, यानी कि उसको ग्लासेस लगा दी इन्होंने ताकि वो पढ़ाकू लगे, और ये वो सारा जो भी इसमें है, ठीक है। ये फिर एक और लोगो है, इसका नाम मुझे समझ नहीं आ रहा, फरारी बॉयज की क्या लिखा है ये, ठीक है। कुछ लोगोज होते हैं जिसके अंदर हमें प्री डिफाइंड कर देना चाहिए, और करना पड़ता भी है, बट वी हैव अ रूम फॉर दैट। तो आज जो हमारा लोगो है जिसको हमने डिस्कस करना है या जिसको हमने बनाना है, दैट इज सिग्नेचर लोगो, ठीक है। तो हम यहाँ पर एग्जाम्पल देख लेते हैं सिग्नेचर लोगो की, और साथ ही साथ हम यहाँ पर भी आकर एक्सप्लोर करते हैं कि सिग्नेचर लोगो में क्या हो रहा है। बिकॉज अगर आप देखेंगे तो इसके नाम से ही हमें पता लग रहा है कि सिग्नेचर लोगो, ठीक है। तो जब हमें इसके नाम से वाज़ह हो रहा है कि किसी भी कंपनी का, किसी भी ब्रांड का, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का, किसी भी पर्टिकुलर बिजनेसमैन का, या फिर किसी भी बंदे का, ठीक है, सिग्नेचर फॉर्म के अंदर अगर कोई भी चीज़ बनाई जाए तो उसको हम सिग्नेचर लोगो कंसीडर करते हैं, ठीक है। और या वो कई जगह पर यूज़ हुए मिलेंगे भी, ठीक है। अभी जैसे मैं आपको एग्जांपल दिखाऊं, ये देखें आप, पहले बता दूं ये सारे के सारे तकरीबन मॉकअप्स लगे हुए हैं, ठीक है। आज से मैं आपको बताता हूँ कि मॉकअप्स जो है वो क्या, पहले भी हमने लगा के देखे थे, ठीक है। बट उसमें ये होता था कि हमारे साथ साइज़ का इशू आ जाता था कई दफ़ा हमें प्री डिफाइंड जो हमारी चीज़ें होती थी वो सेट नहीं हो रही होती थी, उनको ऊपर छोटा बड़ा करना पड़ जाता था। बट फ्रॉम नाउ ऑन व्हेन वी आर डूइंग लोगो डिज़ाइन, उसके ऊपर आपको पता लगेगा कि व्हाट एग्जैक्टली इज द पावर ऑफ मॉकअप, ठीक है, कि हमारा पूरा डिज़ाइन ही ये चेंज करके जो है हमारे सामने रख देता है। सो दिस इज सिग्नेचर लोगो, ठीक है। अब इसको आप देखेंगे तो इसका नाम है क्रिस वुड, ठीक है। और साथ ही साथ उसने अपना मकसद भी, या अपनी टैगलाइन कह लें या कुछ भी कह लें, अपनी डिटेल कह लें, वो भी शो करवा दिया, दैट इज क्रिस वुड फोटोग्राफी, www डॉट वेबसाइट उसने बता दिया अपनी, ठीक है। तो ये एक फोटोग्राफर है, क्रिस वुड के नाम का बंदा। इसके अलावा दिस इज LP, ठीक है, लूकस फोटोग्राफी। उसने क्या किया है, इसको उसने प्लेन कर दिया है, एंड ये जो इनिशिएटिव्स है, इनिशियल्स थे जो, इसको इसने सिग्नेचर फॉर्म में कर दिया। देन इफ वी मूव फॉरवर्ड,
ये आपको ज़्यादातर फोटोग्राफर्स के सैंपल यहाँ पर मिलेंगे, बट डिपेंड करता है कि क्लाइंट कई दफ़ा खुद के भी बनवा लेता है, ठीक है, अपनी ईमेल पे यूज़ करने के लिए, या फिर अपनी लेटर पैड्स के ऊपर यूज़ करने के लिए। तो वो क्लाइंट की मर्ज़ी है। अभी ये इसका नाम मुझे फ़िलहाल समझ तो नहीं आ रहा, इमर ओरलाम फोटोग्राफी, बट दिस इज़ ऑल्सो फोटोग्राफी। उसके बाद ये वाला है सैंपल हमारे पास, ये काफ़ी छोटा है। इसके अलावा हमारे पास आता है जी मेलिंडा क्रिएटिव। अब इसने क्या किया है, इसने भी आप देखें कॉम्बिनेशन दे दिया है, इसको इसने सिग्नेचर में कर दिया, देन नीचे क्रिएटिव, एंड देन एक उसने एक स्क्वायर बना दिया, स्क्वायर को बीच में से कट कर दिया, तो वो एक एब्स्ट्रैक्ट सा स्क्वायर भी बन गया, साथ साथ एक खूबसूरती भी आ गया उसके अंदर। साथ ही साथ क्रिस्टोफर हैली बर्शन, ठीक है, ये सारे के सारे जो हैं हमारे पास यहाँ पर जितने सैंपल्स आपको नज़र आ रहे हैं, दे आर ऑल डिस्प्लेड ऑन मॉकअप्स, और सब के सब जो हैं वो सिग्नेचर लोगोस के तौर पर ही यूज़ किए जाते हैं। तो कुछ आप लोगों ने भी देखा था, ठीक है, अगर उसके अलावा भी जो हमने अभी 2-3 मिनट का ओवरव्यू लिया है इसके ऊपर, किस तरह के सैंपल्स होते हैं, किस तरह से बनाना है, किस तरह से बना सकते हैं, उसके अंदर आपको कोई इशू आया हो तो भी आप बता दो। अब ये भी एक डिस्प्ले का तरीका है, बट वी डोंट यूज इट एज मच, ठीक है। एनाबेल रेमोस लाइफ कोच, यहाँ पर इसने लिखा है जी अपना नाम, एंड साथ ही उसने अपना लाइफ कोच, जो उसका पर्पस है, जो उसकी टैगलाइन है, या जो उसका बिजनेस नेचर है, उसके पीछे उसने हो सकता है अपनी तस्वीर लगवाई है या किसी और की लगाई है, बट ये भी एक मॉकअप के तौर पर उसने यूज़ किया हुआ है। तो हमने डिपेंड करता है कि अगर क्लाइंट ने नहीं मांगा इस तरह का डिस्प्ले, ठीक है, यहाँ भी आपको ये देखें पीछे फोटोग्राफी वाला नज़र आ रहा है, ये मोस्टली फोटोग्राफी वाले इसी तरह करते हैं, ठीक है, यहाँ भी देखेंगे आप। अगर क्लाइंट नहीं मांगता वो चीज़, तो हम फिर इस तरह के मॉकअप्स यूज़ करेंगे, या फिर इस तरह के जो कि बहुत नीट हो, ठीक है, टू द पॉइंट, वेरी क्लियर, जो चीज़ हम दिखाना चाह रहे हैं सिर्फ वो दिखे एक अच्छी लुक के अंदर, दैट्स ऑल। इसके अलावा हमें और कुछ भी नहीं चाहिए होता, सही है। तो ये सब के सब मॉकअप्स जो हैं वो बेहतरीन है। मैं अभी आपको कोशिश करता हूँ, दिखा भी देता हूँ कि हमने मॉकअप्स जो है वो अ, किस तरह से डाउनलोड करने हैं, और उनको दोबारा से हम एक दफ़ा देख लेंगे कि यूज़ किस तरह से करना है। अब हम आते हैं अपने इलस्ट्रेटर में, एक नई विंडो हम क्रिएट करने की कोशिश करते हैं। अच्छा, जो अब एज सच इस तरह है, बिकॉज वी आर वर्किंग इन इलस्ट्रेटर नाउ, और लोगो डिज़ाइन है, तो सिचुएशन कुछ इस तरह की है कि आप सबके माइंड में आएगा कि सर हम लोगों की साइज़ पे बनाएं या मिनिमम क्या साइज़ रखें
तो क्योंकि हमने ये चीज़ डिस्कस की थी कि व्हाटएवर वी मेक, व्हाटएवर वी क्रिएट ऑन इलस्ट्रेटर इज़ अ वेक्टर, ठीक है? यहाँ हम उसको वेक्टर बना देते हैं। तो जब जब हम उसको वेक्टर बना देते हैं, तो फिर हमें साइज़ के इतने इश्यूज़ नहीं रहते अनटिल और अनलेस कि हमें कोई स्टैंडर्ड साइज़ की चीज़ ना बनानी पड़े। जैसे कि फ्लायर होता है, ठीक है? वो बड़े-छोटे साइज़ पे जाएगा तो हमें उनकी चीज़ें भी छोटी-बड़ी करनी पड़ेंगी सब। टेक्स्ट को बड़ा-छोटा करना पड़ेगा, इमेजेस को करना पड़ेगा, आइकन्स के साथ, बैकग्राउंड्स के साथ, हर चीज़ के साथ प्ले करना पड़ेगा। इसी तरह बिज़नेस कार्ड्स होते हैं हमारे पास, लेकिन जब हम लोगो की बात करते हैं, तो लोगो में हमारे पास एक कंपनी का नाम एंड उसकी जो भी एब्स्ट्रैक्ट कोई शेप है या उसके साथ कोई हमारे पास आइकन है या हमारे पास कोई कॉम्बिनेशन है उसका, तो हम उसको किसी भी साइज़ के अंदर बना सकते हैं। बट वो साइज़ बहुत ज़्यादा छोटा नहीं होना चाहिए। एट लीस्ट आप उसको 900 बाय 900 पिक्सेल्स के ऊपर बना लो, ठीक है? तो ठीक है। अगर आप इससे बड़ा भी बनाना चाहते हो, तो भी इट्स टोटली फाइन, कोई इश्यू नहीं आएगा, ठीक है? सिर्फ़ क्या करना पड़ेगा, आप एक दफ़ा क्लाइंट से पूछ लीजिएगा कि क्लाइंट को किस साइज़ पे वो चाहिए, ठीक है? और अगर वो आपको साइज़ बता देता है, तो आप एक नई विंडो क्रिएट करें, नई विंडो में वही साइज़ रखें जो आपको क्लाइंट ने बताया हुआ था एंड अपना ओरिजिनल विंडो से लोगो को कॉपी करें, वहाँ पर पेस्ट करके उसका साइज़ बड़ा कर दें। यू नो इट वेरी वेल कि उसमें से कोई भी चीज़ खराब नहीं होगी, ठीक है? और आप उसको फिर डिलीवर कर सकते हैं, सही है? तो साइज़ के बारे में आपने परेशान नहीं होना। एक नई विंडो हमने क्रिएट कर लिया है। अब मैंने गूगल के ऊपर या ये देखिए आपको मैं फाइवर का भी ओवरव्यू दे देता हूँ, इसको हम डिटेल में बाद में डिस्कस करते हैं। यहाँ पर भी आपको जितने सैंपल्स नज़र आ रहे हैं, उनके अंदर हमारे पास एक फ़ॉन्ट जो है ना टाइप, वो मुझे नज़र आ रही है दैट इज़ कैलीग्राफी। वो जो हम छोटे होते यूज़ किया करते थे, जॉइनिंग राइटिंग जिसको हम बोलते थे, सही है? कुछ उस तरह के सैंपल्स, कुछ उससे मिलते-जुलते या कुछ उससे डिफरेंट भी मुझे नज़र आ रहे हैं, सही है? अब हम देखते हैं कि ये काम किस निच के ऊपर किस तरह से कर रहे हैं। तो लेट्स गो टू अ, 2 तरीके हो सकते हैं हमारे पास और एक हम जाते हैं द फ़ॉन्ट के ऊपर। पहला लिंक जो मैंने खोला है, वो खोला है मैंने सिग्नेचर लोगो फ़ॉन्ट्स का। लेट्स सी कि हमारे पास कुछ आता है या नहीं आता। गुड। अब ये देखें, ये वाला फ़ॉन्ट है जो आपने देखा है, सही है? फिर इसके अलावा हमारे पास ये भी यूज़ किया जाता है एलिसन। इसके अलावा हमारे पास ये भी यूज़ किया हुआ है उन्होंने आरटी सिग्नेचर, लेकिन ये काफ़ी छोटा है। ये भी यूज़ किया हुआ है बैक स्ट्रीट। तो ये सारे आपको यहाँ से बआसानी जो है वो मिल जाएँगे। वरना कई दफ़ा ये होता है कि क्लाइंट हमें बता देता है, आपने सिंपली जो है इसके पास इसके ऊपर क्लिक कर देना है डाउनलोड के लिए। मैं देख रहा हूँ अगर मुझे कोई डिफरेंट फ़ॉन्ट मिल जाए। सही है, तो ये 2 फ़ॉन्ट्स जो हैं मैंने डाउनलोड किए हैं हमारी
एक्सटर्नल गूगल लिंक वाले से। द फॉन्ट के ऊपर जब आप आएंगे तो यहाँ पर आपको स्क्रिप्ट की कैटेगरी के अंदर, ठीक है, आपको स्क्रिप्ट की कैटेगरी के अंदर कैलीग्राफी नज़र आएगा या हैंड रिटन नज़र आएगा। ठीक है, तो आप कैलीग्राफी को ओपन कर लीजिएगा। तो यहाँ भी आपको तकरीबन उसी तरह के फॉन्ट जो हैं वो नज़र आएंगे। सही है, ये देखिए। वेबसाइट किस चीज़ की वेबसाइट है ना? एक मैं ये डाउनलोड कर लेता हूँ, ब्लैक सोर्ड इसका नाम है। अच्छा, आप फॉन्ट्स वाली वेबसाइट का नाम पूछ रही हैं। एक दा फॉन्ट खोलिए मैंने और एक 100111 फॉन्ट्स डॉट कॉम है। हम्म। लें जी, तो हम 3 तरह के सैंपल्स बनाएंगे, कोशिश करते हैं 2 से 3 बनाने की। और बस एक चीज़ मुझे ट्राई करने दें ज़रा। सही, वेरी गुड। ओके, तो मैं अब क्या करने जा रहा हूँ, मैं यहाँ से कुछ नाम देख लूँ बस। ठीक है, तो एक नाम मैंने देख लिया, दैट इज़ ग्रेविटी। और इसको जो मैं फ़ॉन्ट दूंगा दैट वुड बी, मुझे नाम भूल गया मैंने कौन कौन से। अच्छा, मैंने अभी डाउनलोड किए थे, अभी उनको इंस्टॉल भी करना है। तो आप अगर देखेंगे तो यही फ़ॉन्ट हमने यहाँ से जो है वो हाँ, एडिंडा। मैं एक्चुअली नाम गलत टाइप कर रहा हूँ शायद। एडिंडा मीडिया रेगुलर। चलें, उसने खुद ब खुद ही ठीक कर दिया उसको।
तो मैं क्या करने जा रहा हूँ, ये फ़ॉन्ट तो मैंने लगा दिया है, सही है। अब यहाँ से इसकी स्पेसिंग हमें थोड़ी-सी एडजस्ट करनी पड़ेगी। ये देख रहे हैं आप? ये जी और आर के दरमियान कितना फ़ासला है, बाकी सब जो है वो ठीक है। तो हम इन दोनों को सिलेक्ट करके, अगर ये पंगा ना करे, और ऑल्ट एंड हम जो स्पेसिंग एडजस्ट करते थे, ठीक है? उस तरह से भी कर सकते हैं, लेकिन होगा क्या कि ये गड़बड़ कर रहा है, सही है? गड़बड़ इस वजह से कर रहा है क्योंकि ये एक तो हमारे पास सिग्नेचर वाली फॉर्म के अंदर है, सही है? इसके और भी तरीके होते हैं, वो ये है कि हम इसको कॉपी करके यहाँ से डिलीट कर दें, और इसके अलावा टी दबाकर हम यहाँ पर वी कर दें, सही है? जो कॉपी किया था उसको पेस्ट करके अपनी मर्जी की जगह पर प्लेस कर दें, इस तरह से, ठीक है? या फिर अदर ऑप्शन इज़ कि जैसे है वैसे रहने दें। तो तरीक़ेकार आपके सामने है सारे। इसके साथ जो है मैं लिखने जा रहा हूँ, एक नाम मैंने यहाँ पर देखा था, किधर गया ये है, ठीक है? ग्रेविटी मैंने लिख दिया है बाय, ठीक है? और इसको मैं फ़ॉन्ट दूँगा अगर ये नहीं अच्छा लग रहा तो हम देखते हैं कोई और पड़ा हो अगर तो। दिस इज़ ऑल्सो गुड। डन हो गया। स्पेसिंग का बहुत ज़्यादा ख़ास ख्याल रखना पड़ेगा अब आपको। उसकी वजह ये है कि अब हम सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है ना वो करने जा रहे हैं, और वो आपको पता है, दैट इज़ लोगो डिज़ाइन। इसमें एवरीथिंग शुड हैव टू बी परफेक्ट। तो एक ये हो गया जी हमारे पास। इसके बाद में एक और करके देखते हैं, इफ़ इट वर्क्स और नॉट। तो यहाँ भी आप रूलर्स एक्टिवेट कर सकते हो। मैं सिर्फ लोगों को अट्रैक्टिव बनाने के लिए जो है वो कुछ एलिमेंट्स, ठीक है? तो एक मेरा सैंपल ये रेडी हो गया, ठीक है? जी और आर की स्पेसिंग अली हम इस तरह से कम कर सकते हैं कि आप जो है इसको यहाँ से कॉपी कर लें और डिलीट कर दें, और न्यू टेक्स्ट की टाइप ये देखें, दोबारा करके दिखा देता हूँ, चलें। ये देखें, कंट्रोल सी किया, यहाँ से इसको बैक स्पेस दबा दिया, ठीक है? फिर आपने क्या करना है, दोबारा से टी प्रेस करके टाइप टूल
वही वाला जो आपने कॉपी किया हुआ था उसको पेस्ट कर दीजिएगा, और फिर आपने जितनी भी स्पेसिंग देनी है इन दोनों को इस तरह से एडजस्ट करके आप वो कर सकते हैं। ठीक है, वो फिर आप अपनी मर्जी के हिसाब से इसको उठाकर वो एक्चुअली ये होगा कि सेपरेट लेयर के अंदर आ जाएगा। पहले ये एक लेयर के अंदर था, इस वजह से सारे का सारा इकट्ठा मूव कर रहा था। डन हो गया। तो इस तरह से हम कर सकते हैं। ओके, तो एक सैंपल हमारा रेडी हो गया। नेक्स्ट वन वुड बी जो हमने बाकी फॉन्ट्स यूज़ किए हैं, मैं यहाँ से कोई नाम सोच लूँ ज़रा, एक सेकेंड। ये वाला लेते हैं, लूकर्स, लूकर्स फोटोग्राफी। एक हमारे पास ये हो गया। अब इसके अंदर जो हम फॉन्ट देंगे दैट वुड बी बेर, दोनों लगा के देखते हैं जो हमें अच्छा लगा। ये नहीं अच्छा फॉन्ट बिल्कुल भी। लेट्स चेंज द फॉन्ट। एक और फॉन्ट मैंने डाउनलोड कर लिया है, इसको भी हम इंस्टॉल कर लेते हैं अपने पीसी के अंदर और लगा के देखते हैं। कैथरीन इसका नाम है। अच्छा, ठीक है। असल में ये काफ़ी स्लिम है फ़ॉन्ट ना, जिसकी वजह से मैं चाह रहा हूँ कि हमें कोई सही मिल जाए फ़ॉन्ट, तो हम उसको यूज़ कर लें आसानी से। समझ आ रही है, साथ साथ
एक्चुअली क्या होता है जब हम लाइव प्रैक्टिस कर रहे होते हैं तो उसमें थोड़ा-सा हमें इस तरह चीज़ें जो हैं वो बार-बार इंस्टॉल, डिलीट को करनी पड़ जाती हैं, स्पेशली इन लोगो डिज़ाइन। इसको हम लगा के देखते हैं, अगर ये भी नहीं ठीक लगा तो ओके। हम वो यूज़ ही नहीं कर रहे, हम ये वाला यूज़ करेंगे। अब ये जो है ये हॉरिज़ॉन्टल है, इसको हम थोड़ा-सा बड़ा कर लेते हैं और अब इसके अंदर मैंने अगर वेबसाइट प्लेस करनी है तो वेयर शुड आई गो फॉर दैट? सबसे पहले हम देखते हैं कि अगर हम इसको कैप्स लॉक में कर दें तो क्या होता है? बहुत बुरा लग रहा है। चलें कोई बात नहीं। हम www.lucasphotography.com सही है? जो हमारे पास वेबसाइट्स होती हैं ना उनको लिखने का एक बड़ा कमाल सा फॉर्मेट है। इसकी हम स्पेसिंग ज़्यादा कर देते हैं। मतलब मुझे तो काफ़ी पसंद है ये तरीका। मैं यूज़ भी करता हूँ और अच्छा भी लगता है। तो इसको मैं इसी तरह छोड़ दूँगा क्योंकि तो 2 सैंपल्स हमारे पास बन चुके हैं। बोथ आर सिंपल, प्लेन। अब हमें चाहिए है एक मॉकअप, लोगो मॉकअप्स। कुछ वेबसाइट्स भी हैं। दूसरा तरीका ये होता है जब आप क्वेरी सर्च करते हैं तो इमेजेस में आ जाएँ। जब आप इमेजेस में आएँगे तो आपको यहाँ पर कुछ बेहतरीन किस्म के लोगोज़ यकीनन मॉकअप्स उनके मिल जाएँगे। अभी जैसे कि ये वाला है। एम्बोस्ड है, इसके ऊपर ग्रंज है। मैं क्या करूँगा मैं इसके ऊपर क्लिक कर दूँगा, ये मुझे इसकी वेबसाइट के ऊपर ले जाएगा, इसके सोर्स के ऊपर ले जाएगा। वहाँ से जाके देखते हैं क्या हम इसको डाउनलोड कर सकते हैं फ्री में। बिल्कुल कर सकते हैं, ये आ रहा है वो लिंक। असल में आपने लिंक का बटन पहचानना होता है। कई दफ़ा हमारे पास एड्स का बटन आ रहा होता है। लिखा तो डाउनलोड ही होता है, लेकिन उसके ऊपर क्लिक करते हैं तो हम किसी और वेबसाइट के ऊपर चले जाते हैं। अ, रिदा इसका नाम जो है वो है ब्लैक सोल्ड। तो ये हमारा मॉकअप जो है वो तकरीबन कितने एमबी का था मैंने देखा नहीं। 26 एमबी का है। इसका नाम मैं आपको बताता हूँ, ये है इसका नाम, ब्लैक सोल्ड।
तो ये जैसे ही आपके पास डाउनलोड हो जाता है मॉकअप, तो आपने इसको फ़ोटोशॉप में ओपन कर लेना है और फिर हम देखते हैं कि हमने इसको सेव किस तरह करना है, नाम किस तरह से देना है और बाकी चीज़ें जो भी हैं हमारे पास। बहुत मतलब आसान सा तरीका है अगर आप मॉकअप्स ढूँढना चाहें। जो पसंद आता है उसके पीछे पड़ जाएँ बस, ठीक है? मुझे वैसे ये मॉकअप काफ़ी पसंद है, मैं इस वजह से इसको डाउनलोड कर लिया। चलें जी, ये हो गया डाउनलोड। इसके अंदर अब ये पीएसडी वाली फ़ाइल पड़ी है, तो हमारा फ़ोटोशॉप भी ओपन हो जाए बस। एंड एक और चीज़ देखते हैं हम। एक मुझे ये भी अच्छा लगा, अभी-अभी नज़र आया है, बस ये मिल जाए सही। देखें ना, ये मसला कर रहा है। ढूँढना पड़ेगा, लेकिन फ़िलहाल ये पेड मिल रहा है, $6 का मिल रहा है। तो मैं मॉकअप क्यों खरीदूँ? अच्छा, ये अच्छा नहीं लग रहा। मैं सिर्फ़ ये चाह रहा था एक ब्लैक में मेरे पास आ जाए, तो मैं गोल्डन कलर देना चाह रहा था। अच्छा, 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 अच्छा। इसको ट्राई करते हैं, अगर नहीं मिलता तो हम छोड़ देंगे। हाय हाय! चलें। बस इंशाल्लाह ये डाउनलोड हो ही जाएगा, मुझे पूरी उम्मीद है। बस फिर हमने जो है वो ये लें जी, ओके हो गया। बस ठीक है। तो उतनी देर में हम हमारा मॉकअप डाउनलोड हो चुका है। ये वाला था, इसको ओपन किया तो था हमने। लें जी, तो ये मॉकअप हमारे सामने आ गया। अभी इसका प्लेस होल्डर है, ठीक है?
इसको आप गायब करके देख लीजिएगा, ठीक है। इसके अलावा ये भी है, यहाँ जाएंगे हम, ओके करते हैं इसको। इसको आपने गायब कर देना है बाद में, पहले हम अच्छा, अब ये हमारे पास किस कलर में है? अच्छा अच्छा अच्छा, वाइट कलर में है ना, तो हम इसको ब्लू कलर दे देंगे, क्योंकि अच्छा लगता है ब्लू वाइट के ऊपर ना। और इन दोनों को जो है, और हम इन दोनों को अच्छा, इसमें जाएंगे सबसे पहले, क्योंकि वो असल में मसला ये इस तरह से कर रहा है, क्योंकि मैंने इसको स्ट्रोक दिया हुआ है, और अब उसने आउटलाइन सॉरी जो फिल है ना वो पिक कर लिया, तो वो नहीं चाहिए हमें, स्ट्रोक चाहिए बेसिकली। और स्ट्रोक में हम अपनी मर्जी का कलर दे देते हैं, ये ले, डन हो गया जी। कॉपी करें इसको यहाँ से, सेव करने की ज़रूरत फ़िलहाल नहीं है, ठीक है। अगर आपने मॉकअप के ऊपर लगाना है तो यू डोंट नीड टू सेव इट। कॉपी करें यहाँ से कंट्रोल सी दबाकर, और फ़ोटोशॉप में आकर इसको कंट्रोल वी कर दें। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये भी बतानी थी जिसकी वजह से मुझे स्टेप करना पड़ा। आप इलस्ट्रेटर की चीज़ें बआसानी फ़ोटोशॉप के ऊपर लेके आ सकते हो, सेम लाइक दिस, ठीक है। कॉपी करते रहें आप वहाँ से चीज़ें, और फ़ोटोशॉप में आकर उसको पेस्ट करते हैं। हर पेस्ट करने के ऊपर वो आपसे एक मैसेज पूछेगा या एक ऑप्शन पूछेगा, 4 ऑप्शंस देगा, उनमें से आपको एक सिलेक्ट करनी पड़ेगी। वो कहता है कि जो कॉपी ऑब्जेक्ट आप करके ला रहे हैं, उसको आप पेस्ट किस तरह से करना चाहते हैं। यानी कि आप एज़ अ स्मार्ट ऑब्जेक्ट उसको पेस्ट करना चाह रहे हैं, आप उसको एज़ अ पिक्सेल्स पेस्ट करना चाह रहे हैं, आप उसको पाथ के तौर पे पेस्ट करना चाह रहे हैं, या आप उसको शेप लेयर के तौर पे पेस्ट करना चाह रहे हैं। जो स्मार्ट ऑब्जेक्ट होता है, बताता चलूँ मैं आपको, जब आप स्मार्ट ऑब्जेक्ट के तौर पर इसको कॉपी करोगे तो एक तो वो अच्छी रेज़ोल्यूशन के अंदर आएगा। दूसरा, जो कलर्स आपने इलस्ट्रेटर के ऊपर दिए होंगे उसी तरह से आएँगे। ठीक हो गया? साथ ही साथ उसका साइज़ भी बड़ा होगा। पिक्सेल्स में भी सभी यही सब कुछ होता है, क्वालिटी बस थोड़ा-सा मसला कर जाती है, लेकिन वो भी तब जब आप इसको बहुत बड़ा कर दें तब। बाकी कलर्स ये सेम उठाता है इलस्ट्रेटर वाले। पाथ में आते हो तो पाथ में इस तरह कुछ नहीं होता, वो आपको एक आउटलाइन क्रिएट कर देता है, और शेप लेयर में होता है, शेप लेयर में वो आपको ब्लैक एंड व्हाइट कलर दे देगा, ठीक है? यानी कि सिर्फ़ ब्लैक कलर दे देगा जब आप उसको पे अब देखिए ना, मैंने वहाँ पर उसको ब्लू कलर दिया था। अब मैं उसको यहाँ पर पेस्ट करूँगा जब, तो मेरा लोगो है किधर? इसको क्या हो गया? अब वो पेस्ट नहीं कर रहा है यहाँ पर। कंट्रोल वी दोबारा करते हैं, स्मार्ट ऑब्जेक्ट में आके देखते हैं करता है कि नहीं करता। देखें स्मार्ट ऑब्जेक्ट में उसने कर दी। कई दफ़ा ये भी हो जाता है, उसकी मर्ज़ी की उसको लेयर नहीं मिल रही होती शहज़ादे को, तो हम इसको जो है वो जो मॉकअप आप डाउनलोड करके लाए हैं, ठीक है? उसको वहीं पर रहने दें, और उसके साइज़ के ऊपर आप इसको पेस्ट कर दें, हाइट या विड्थ मैच कर दें, ताकि वो एक अच्छे फ़ॉर्म के अंदर हमारे पास डिस्प्ले हो। या तो हम बहुत छोटा ना कर दें या बहुत बड़ा ना कर दें, और उसके बाद एंटर प्रेस करके आप पीछे वाली लेयर को हाइड कर दें, ठीक है? अब जिस तरह से हम मौका पेस्ट करते हैं, कंट्रोल एस फॉर सेव, और इसी विंडो को मैं बंद कर देता हूँ, मुझे ज़रूरत नहीं है। देखते हैं बाद में कैसा लगता है, कैसा नहीं लगता।
अच्छा, आप हमें बिल्कुल नहीं चाहिए। इधर आते हैं हम। इधर आके हम जो है हमारा दूसरा सैंपल, ये वाला अच्छा, इसको हमने देना है अब। ये पहले मुझे मॉकअप समझने दे जरा, ये कहता क्या है। हम्म। सही। सही। ठीक है। तो गोल्डन कलर चाहिए। तो हम जो है फोटोग्राफी, इसको हम देंगे गोल्डन कलर। ठीक है, लूकस को हम कर देंगे जी वाइट। कंट्रोल सी, कंट्रोल वी एज अ स्मार्ट ऑब्जेक्ट। एंटर। कंट्रोल एस एंड कंट्रोल डब्ल्यू। अच्छा जी। तो दो जो है ना हमने सैंपल्स बना ही लिए हैं। नाउ वी जस्ट हैव टू लुक। हम इसका सिर्फ जेपैग सेव करेंगे, आप पीएसडी भी सेव कर लीजिएगा ताकि आपके पास मॉकअप सेव रहे। मैक्सिमम पे सेव करेंगे इसको। सेव हो गया। इसी तरह इसको हम करेंगे डेस्कटॉप के ऊपर जाके ग्रेविटी के नाम से मैक्सिमम कर देंगे। अब देखते हैं हमने क्या पाया और क्या खोया है। सबसे पहले मैं आपको दिखा दूं। ये हैं वो दो सैंपल जो हमने बनाए थे। ठीक है। अब देखिएगा कि क्या बन चुके हैं, कितने लुक इनकी चेंज हो चुके हैं। वन इज दिस। डन हो गया। तो या हम इनको थोड़ा और बड़ा कर लेते हैं। वी हैव द स्पेस। इसको देख के मैंने क्या करना है साइडों को। तो लें जी, मेरे दो लोगोज रेडी हैं। फॉन्ट्स देख लो आप। और इसके अलावा जो है कि क्या हमने एक्चुअली में तो यही नज़र आएगा, नो डाउट। ठीक है। बट द
पावर ऑफ यूजिंग अ गुड फॉन्ट, मैंने सिर्फ फॉन्ट यूज किया है इसमें, प्लस द पावर ऑफ अ गुड मॉकअप। ठीक है, आपका पूरा लोगो जो है वो चेंज हो जाएगा। अगर हम इसको हाय हाय किधर चला गया, अच्छा ये ठीक है, एक हमारा सैंपल ये है और एक हमारा सैंपल ये है। तो नाउ यू कैन टेक अ लुक। क्लाइंट को मॉकअप फाइल नहीं देनी होती, क्लाइंट को हमने मॉकअप फाइल इज जस्ट फॉर प्रीव्यू, प्रेजेंटेशन है ये आप लोगों की। ओरिजिनल फाइल हमेशा पीएसटी या इलस्ट्रेटर की फाइल, साथ जेपैग और पीएनजी फॉर्म। ठीक है, और एक आपका ये वाला है। अब आप ये बताएं क्या क्या इम्प्रूवमेंट्स इसमें हो सकती हैं, किस तरह से इसको बेहतर किया जा सकता है, कैसा लग रहा है कैसा नहीं लग रहा। अब आपको पता है कि सिर्फ एक फॉन्ट यूज करके, ठीक है, लेकिन लेकिन एक राइट फॉन्ट, अच्छा फॉन्ट यूज करके हम एक अच्छा लोगो भी बना सकते हैं। ठीक है, इसलिए मैं आपसे यही कहता था कि हमेशा फॉन्ट्स ज़्यादा से ज़्यादा एक्सप्लोर करें, यूज़ नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा फॉन्ट्स अगर ही है जो, ठीक है, एक हमारे पास कलेक्शन होती है हमारी, ठीक है, वो आपके पास कलेक्शन बहुत अच्छी होनी चाहिए। अच्छी से मेरा मुराद इस तरह का हो कि यार वो हर डिज़ाइन के ऊपर हमारे पास सूट कर जाए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हर डिज़ाइन जब हम बनाने लगें तो हमें कुछ नए फ़ॉन्ट्स डाउनलोड करने पड़ें। इस वजह से तो हमारा काफ़ी टाइम हमारी फ़ॉन्ट सिलेक्शन के ऊपर जो है वो इन्वेस्ट हो जाएगा। तो आपके पास बहुत ज़्यादा नहीं मैं कहता, ठीक है, लेकिन कुछ अच्छे फ़ॉन्ट्स जो है वो होने चाहिए लाज़मी। तो ये हमारे 2 लोगो जो हैं वो कंप्लीट हो गए। अब हम आते हैं, जो मैंने आपको प्रोसीजर बताया था। अब ये जो फ़ाइल है दैट इज़ ऑन 900 बाय 900 पिक्सेल्स। क्लाइंट आता है वो कहता है यार इसका तो बहुत छोटा प्रीव्यू है, ये है तो वो है। आप कहते हैं यार किस साइज़ में चाहिए? वो कहता है जी मुझे 3000 बाय 3000 के ऊपर चाहिए। तो आप कहेंगे गड़बड़ी, मसला ही कोई नहीं है। आपने आना है, आपने जो है इसको मैं कलर इसका चेंज कर दूँ, एक सेकंड, ये देखें, इसको उठाना है, कंट्रोल सी दबा दीजिएगा यहाँ से, यहाँ आके कंट्रोल वी करना है। वो छोटा होगा ज़ाहिर सी बात है क्योंकि विंडो बड़ी है। इसको मैंने पकड़ के जो है इसको बड़ा कर देना है। सही है। उसके बाद आपने ये करना है, कंट्रोल शिफ्ट एस, डेस्कटॉप पे हम जाएंगे और इसको हम नाम देंगे LUCAL, लूकस। इसकी AI फाइल आपने सेव करनी है। ठीक है, सेव करेंगे, यू विल गेट अ प्रीव्यू ऑफ दिस, जिस तरह हमारे पास फोटोशॉप में आता है। इसको आप ओके कर दीजिएगा। तो लेट्स सी
हमारे पास कुछ आया है या नहीं, ये देखें। ये होती है इलस्ट्रेटर की पहचान कि ये फाइल इलस्ट्रेटर की है या किसकी है। इसमें हमारे पास एक और फॉर्मेट होता है, वो भी आपको मैं यही बताता चलता हूँ। एक होता है ईपीएस, ठीक है। इसको भी डेस्कटॉप के ऊपर सेव करेंगे इसी नाम से। ओके करते हैं, ठीक है। अब जो ईपीएस होता है वो इस तरह की होती है फाइल। इसके ऊपर पेन टूल का फॉर्म बना होता है, एंकर पॉइंट्स लगे होते हैं। ये दोनों ही इलस्ट्रेटर में ओपन होंगी, ठीक है। लेकिन एक प्रॉब्लम तो नहीं कह सकते, जो ईपीएस फाइल होती है उसका साइज ज़्यादा बड़ा होता है। अभी ये देखेंगे आप, तो मैं माउस ओवर लेके आता हूँ। इलस्ट्रेटर की जो फाइल मैंने सेव की थी वो 167 केबी की है, हालांकि ये सोर्स फाइल है। ये भी सेम ही थी, लेकिन ये 3.34 एमबी की हो गई है। तो देयर इज अ बिग बिग डिफरेंस, ठीक है। उसके बाद अब जब आपने जेपैग सेव करना है, तो वी डोंट हैव द ऑप्शन ऑफ जेपैग हेयर। ये देख रहे हैं आप, यहाँ पर ए आई आ रहा है, पीडीएफ आ रहा है, ईपीएस आ रहा है, ए आई टी आ रहा है, एसवीजी आ रहा है और एसवीजी जेड आ रहा है। तो व्हाट इज द वे आउट, वो हमारे पास ये, हम फाइल में आएंगे और यहाँ पर हमारे पास होता है, किधर गया, सेव फॉर वेब होता है। आप लोगों के पास आ रहा होगा। कंट्रोल, मुझे उसकी कंट्रोल ऑल्ट शिफ्ट एस दबाएंगे तो आपके पास ये विंडो खुल जाएगी। कंट्रोल ऑल्ट शिफ्ट एस इसकी शॉर्टकट की है। कहने को तो ये काफ़ी लंबी है बट इट्स अ शॉर्टकट की। इस तरह का प्रीव्यू आपके सामने खुल जाएगा, ठीक है। ये देखें, प्लस पॉइंट इसका क्या है। इसका प्लस पॉइंट ये, यहाँ से सबसे पहले आप जेपैग कर लीजिएगा। प्लस पॉइंट इसका ये है, हमें जब हम फोटोशॉप में सेव करते थे तो हमें उसका पीछे से बैकग्राउंड वाली लेयर को भी हाइड करना पड़ता था पीएनजी बनाने के लिए। यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है। इसमें दो तरह की पीएनजी आती हैं, एक पीएनजी 8 आता है, एक 24 आता है। आपने 24 में सेव करना है। जब आप उसको पीएनजी 24 में क्लिक करेंगे तो वो खुद ब खुद ही इसको पीएनजी बना देगा, ये देखें। जब आप उसको जेपैग में सेव करेंगे तो वो खुद ब खुद ही इसके पीछे वाइट बैकग्राउंड ले आएगा। तो मैं इसको जेपैग में सेव करता हूँ, ठीक है। क्वालिटी इसकी मैक्सिमम कर देते हैं हम, और इसको भी हम सेव करते हैं लूकस के नाम से, डेस्कटॉप के ऊपर सेव। ओके, वो कहता है जी कि ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है एक फ़ाइल। हम इसको लूकस 1 का नाम दे देते हैं, कोई बात नहीं भाई। ठीक है, सेव कर दिया जी इसने। साथ ही हम कंट्रोल ऑल्ट शिफ्ट एस दबाकर जो है वो, कंट्रोल ऑल्ट शिफ्ट एस दबाकर हम इसकी पीएनजी भी सेव कर लेंगे एक, क्योंकि ये तीनों फॉर्मेट हमने देने होते हैं क्लाइंट को। तो आइए देखते हैं कि क्या हमने किया है। अब मैं इसको यहाँ रखता हूँ ताकि प्रॉपरली, ये हो गई इलस्ट्रेटर की फ़ाइल, ये ईपीएस फाइल, ये हो गई हमारे पास, नहीं ये नहीं है, ये हो गई हमारे पास जेपैग फाइल, और ये हो गई हमारे पास पीएनजी फाइल। द डिफरेंस इज़ वेरी क्लियर। ये हमें नज़र आ रही है, ये भी हमें नज़र आ रही है, लेकिन इसके पीछे कोई बैकग्राउंड नहीं है। ये देखें, ये देखें। अब ये दोनों जो हैं ये सोर्स फाइल हैं, ठीक है। तो इस तरह से जो है हम फाइल को सेव करते हैं इन इलिस्ट्रेटर। पीएनजी, जेपैग,
साथ हमें एआई की फ़ाइल देनी पड़ती है, एडोब इलस्ट्रेटर की। अगर वो माँगता है या उसके पैकेज में इंक्लूड है तब। मैं सिर्फ़ आपको एक ओवरऑल बताया कि ये फ़ाइल हमें देनी पड़ती है, लेकिन बाकी चीज़ें डिपेंड करती हैं कि उसका पैकेज किस तरह का है। अगर $5 वाला पैकेज है तो हम उसको सिर्फ़ और सिर्फ़ जेपेग फ़ाइल देंगे। या ज़्यादा भी अगर अगर कोई हमारा अच्छा क्लाइंट है, $5 वाला वैसे अच्छा क्लाइंट, चलो ठीक है, अगर डेली काम करवा लेता है, तो हम उसको मौका भी दे देंगे, बट नॉट द सोर्स फाइल। कभी भी नहीं $5 के अंदर सोर्स फाइल। कुछ समझ आया या कि नहीं? अब मैं शेयर करने जा रहा हूँ आपके पास लिंक्स, बहुत सारी बातें करनी है, चीज़ें दिखानी है। उससे पहले मैं आपको लिंक शेयर कर दूँ और उसके बाद मैं स्ट्रीमलाइन करता हूँ कि वेयर टू स्टार्ट एंड वेयर टू नॉट। लिंक मैंने शेयर कर दिया, जो जो ज्वाइन करना चाहता है वो आ जाए। लिंक मैंने शेयर कर दिया, ज्वाइन कर लें। उसके बाद मैं आपको जो है फाइवर के ऊपर गिग्स दिखाता हूँ। अच्छा, अब अगर यहाँ से हम आए, हमने सिग्नेचर लोगो ही खोला हुआ है एग्जैक्टली, तो
ये टॉप रेटेड वाला बंदा है। चार गिग्स मैंने ओपन किए हैं, देखते हैं कि क्या कर रहे हैं चारों। ओए होए होए होए। अच्छा जी, ठीक हो गया। यार ये दोबारा क्यों इस तरह हो जाता है? अच्छा, एक सेकंड दीजिएगा। $25 ले रही है यार ये। और स्टैंडर्ड में 50, प्रीमियम में 100। क्या बात है। 4000 रिव्यूज हैं इसके पास विद 5 स्टार। 11 ऑर्डर्स इसकी क्यू में पड़े हुए हैं। काम आ चुका है, इसने करके देना है। तो ये दूसरा, तीसरा, ये काम वो करके देगी। देख लें, अगर कोई मार रही है तो मुझे लाजमी बताइएगा। सारे फ़ॉन्ट्स हैं ये, सारे के सारे फ़ॉन्ट्स हैं। बहुत हाई प्राइसेस हैं लेकिन अच्छी बात है। आई विल डिज़ाइन सिग्नेचर लोगो। लेवल 2 का बंदा है, ये भी पोर्ट्रेट कार्टून इसके प्रोफाइल नेम है। 1855 रिव्यूज़ इसके पास हैं, यानी कि 2200 रिव्यू इसके पास हैं। 9 ऑर्डर्स इसकी भी क्यू में पड़े हुए हैं। इसका एक ही पैकेज है, ये भी $20 ले रहा है मेरे ख्याल से। इस तरह का काम करके दे रहा है ये। एक ही मॉकअप उसने रखा हुआ है, उसी के ऊपर लगा के दे जा रहा है, देख लें सेम मॉकअप है। कलर चेंज कर रहा है बस, और लोगो चेंज हो रहा है। इसने क्या लिखा है? स्पेशल डिज़ाइन। अच्छा, डन हो गया, तो ये देख लें काम आप। आर्क लगाई जा रहा है और डिलीवर करता जा रहा है। आई विल डिज़ाइन लग्जरी हैंड रिटन सिग्नेचर लोगो। 10 रिव्यूज़ इसके पास हैं। 5 ऑर्डर्स इन क्यू। कौन है ये? पाकिस्तान से है। लें जी, मज़ेदार बात ये है कि ये पाकिस्तान से है एक तो, और दूसरा ये है कि इसने फ़रवरी में जॉइन किया है 2020 के अंदर। मतलब इसका ये है कि तकरीबन 7 माह हुए हैं इसको। लास्ट डिलीवरी उसने अभी अभी की है, यानी कि हमारी क्लास पढ़ाते पढ़ाते ही 24 मिनट पहले जो है उसने डिलीवरी की है लास्ट। और आई गेस शी इज़ डूइंग अ गुड जॉब। तो 3 ये काम वो करके दे रही है। ठीक है, ऐसा काम करके दे रही है। सारे के सारे फ़ॉन्ट्स हैं। ठीक है, चौथी गिग देखते हैं हम जी। आई विल डू लग्जरी सिग्नेचर लोगो डिज़ाइन हर्षस। लेवल 2 का सेलर है, 115 रिव्यू हैं इसके पास भी माशाल्लाह से। 8 ऑर्डर्स इन क्यू पड़े हैं, और ये इतनी हाई प्राइसेस किस खुशी में ले रहा है? अच्छा, वन कस्टम डिज़ाइन कॉन्सेप्ट जेपैग पीएनजी फाइल, 3 डेज डिलीवरी। हैरत वाली बात है। $45। ओह, तो $95। $145। वेरी गुड, वेरी गुड।
अच्छी बात है। इस तरह करेंगे तो मार्केट ठीक होगी। इसका काम देखना चाहिए हमें। एम्प्रेस एंड कोड, ठीक है जी। ठीक है। अच्छा। सही। ठीक है। बहुत आला। ठीक है। हम्म। तो देखा आपने लिया है कि सबकी क्यूज में ऑर्डर पड़े हैं। सिचुएशन सिर्फ ये है कि सीन ये है, काम करना स्टार्ट करें। कर रहे हैं अगर तो इम्प्रूवमेंट लाएं। इम्प्रूवमेंट ला रहे हैं तो टाइम ज़्यादा करते हैं। मुझे शुक्र अदा ये कर रहा हूँ कि एक अच्छी प्रोफाइल मुझे नज़र आ गई, नई नई। अ, आप लोगों जैसी। आप लोगों को तकरीबन चलें 1 माह हुआ है, 1.5 माह हुआ है, उसको चलें 7 माह हुए हैं। बट ऐसा है कि उसकी क्यू में ऑर्डर्स आना शुरू हो गए हैं। सही है। तो और वो है भी न्यू सेलर, अभी उसका लेवल 1 भी नहीं हुआ। तो कीप ऑन वर्किंग एंड कीप ऑन वर्किंग इन राइट डायरेक्शन। आप प्राइस आप आप फिलहाल 5-10 ही रखेंगे। आपको भी अपनी प्रोफाइल को चलाना है। ठीक है। ही इज़ अ लेवल 2 सेलर। काम आपको मैंने दिखा दिया है। ठीक है, उसमें कोई शक नहीं है कि हम देख कर तो गलतियां निकाल रहे हैं, बट वो एक रॉ कॉन्सेप्ट से वो कर रहा होता है। ठीक है। कि हम कहते हैं कि यार ये वाला डिज़ाइन अच्छा है, ये कौन सी बड़ी बात है, ये इसने इस तरह बनाया हुआ है। देख के तो आप बना सकते हैं कि वैसा बनाया हुआ है, लेकिन जब आप सोचेंगे और खुद से बनाएंगे तो फिर पता लगेगा। तो एज अ न्यूबी कोई बात नहीं, हम फाइवर पे देख लेते हैं। ओके, सिग्नेचर लोगो, सिग्नेचर लोगो। सिग्नेचर लोगो में से $5 तो चल नहीं रहा, मुझे नज़र नहीं आया अभी तक। $10 इज मिनिमम। तो अब डिपेंड करता है कि आप किस तरह की गिग इमेज लगा रहे हो और किस तरह की गिग बना रहे हो। अगर अच्छी बना रहे हो तो 10 रख लेना। अगर वही बेसिक सी गिग है तो 5 रख लेना। ठीक है, डिपेंड करता है कि आप किस तरह का काम शो करवा रहे हो। ठीक है ना। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको दिखाऊंगा जिन जिन लोगों का मैं जिक्र पहले कर रहा था ना आपसे, उनके गिग्स मैं आपको दिखाऊंगा कि उनकी क्यू में कितने ऑर्डर हैं और वो कैसे सीन क्रिएट करते हैं। तो ओहो। जी उसामा। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर मैंने वेक्टर वाली सर, जितना आपने वेक्टर ट्रेसिंग का सिखाया, अगर उसकी गिग अपलोड कर दी जाए, आपने कहा था कर दो, हम्म। तो मैंने कर दी है सर। वो काइंडली मैंने पब्लिश नहीं की, बस अभी पब्लिश का बटन क्लिक करना है, तो मैं उससे पहले आपको दिखा दूं सर। ये जो फूल वगैरह सेट किए हुए हैं ये आपको आसानी से मिल जाते हैं, ये भी वेक्टर है, ये सिर्फ प्रेजेंटेशन के लिए है। सर जी,
I guess she's doing a good job. तो 3 जी, जी, मेरी तरफ से इश्यू था। बट आई गेस कि अब ठीक हो चुका है। चलें, जल्दी से आ जाएँ, लिंक जॉइन कर लें आप लोग, तो फिर हम कंटिन्यू करते हैं। जी, उसामा। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर ये बनाए थे, अगर आपको दिखाऊं तो स्क्रीन आपके साथ शेयर आई थिंक से नहीं हुई। स्क्रीन शेयर करें। ठीक है, ठीक है। सर ये हैंड ड्राइंग थी, वहां से ली हुँ, थी, लाइक उसकी इमेज ही ली, फिर उसको उसका थोड़ा सा बैकग्राउंड चेंज किया है, और इसका बैकग्राउंड वाइट रखा है, खुद ही रखे हैं, इन दोनों के बैकग्राउंड खुद ही रखे हैं ऐसे। और हुँ, इस तरह से इसकी लाइक जो टॉप हेडिंग है वो ये रखी है, हैंड ड्राइंग एंड डिजिटल वेक्टर आर्ट। ठीक है। अच्छा सर, ये अब देख लें कि ये बस मैं क्लिक करने लगा हूँ, जो दिखानी है वो ये डिस्क्रिप्शन सर देख लें। एक तो ये अबव लाइन जो आपने कहा था, ये लाजमी कि अगर इससे अच्छा इंप्रेशन जाता है, बाकी तो वही जो समझ में आया। सही है, ठीक है। ठीक है सर। ठीक है। ओके सर।
सर ये जो वेक्टर ट्रेसिंग है, अगर अगर हम इस तरह से इसमें ये भी मेंशन कर दें, मैंने किया है लाइक अपनी डिस्क्रिप्शन में, और कोशिश की है कि आई थिंक सो एक दो इस तरह के टैग्स भी इस तरह के लिए जिसमें लोगो ट्रेसिंग भी सर लिखा हुआ है, कि अगर कोई लोगो हम्म। की इमेज है और वो उसको भी ट्रेस्ड आउट करना है और उसको भी वेक्टर में आप बनवाना चाह रहे हो, तो सर वो मैंने देखा था, मतलब कि वो आपने कहा था ना कि देखना उधर, तो वहीं पे देखा था। और वो हम्म। डिफरेंट जो बंदों ने वेक्टर ट्रेसिंग में लाइक फोटो ट्रेसिंग तो बताई हुई थी, और लेकिन साथ में ये भी कहा था कि अगर कोई लोगो ट्रेस्ड करवाना चाह रहे हो या अगर आप उसको रीड्रॉ भी करवाना चाह रहे हो तो वो भी करके दे सकते हैं। तो मैंने बिल्कुल ये भी सही। सर इसमें कर दिया, लेकिन सर लोगो डिजाइन की जिस तरह भी आपने, अब सर सिर्फ एक चीज कंफ्यूजन है कि लोगो डिजाइन जो अपने सिग्नेचर लोगो सिग्नेचर करवा दिया, आई थिंक सो लोगो सिग्नेचर के बारे में ये इनफ था जो आपने मैं बता दिया। तो क्या लोगो हम्म। सिग्नेचर की एक अलग से बनाएंगे गिग, और जो फर्दर जो हम लोगो डिजाइन के ऊपर जो काम करेंगे वो अलग से होगा? वो आप पे डिपेंड करता है। सर अलग से आपकी बनवाना है तो प्रोफाइल अलग है, से। आप लोगों ने उसको किस तरह से लेके चलना है ये अब आपको पता लग जाना चाहिए। सर वो तो ठीक है, लेकिन मुझे ये नहीं ना पता कि आगे हमने कितने, और लाइक हमारे पास कोई पैटर्न नहीं है, कि हम ये नहीं पता कि मेन टॉपिक्स मजीद लाइक जिस तरह लोगो डिजाइनिंग में हम आगे उसकी एक सब कर रहे हैं, लोगो दो सिग्नेचर टाइप्स को। हम और करेंगे, उन दोनों में सारी चीजें कवर अप हो जाएंगी। ठीक हो गया फिर तो सर, इसका मतलब मेरे पास तीन ऑप्शंस हैं गिग की, तो हम्म। मैं एक तो ये लोगो सिग्नेचर वाले अलग से कर देता हूँ, क्योंकि इधर अभी आप जिस तरह दिखा रहे थे कुछ रिव्यूज हम ले रहे थे उसमें लोगो सिग्नेचर वाली उन्होंने अलग से गिग बनाई हुई है, मतलब कि बिल्कुल। इसका अलग से काफी काफी लाइक स्कोप है इसका। ये किसने कहा है कि आवाज नहीं आ रही? दोनों से पता नहीं। अ, सर ये सादिया मजीद कह रही हैं, नो वॉइस। सादिया माइक चेक करें अपना, मैं तो उसामा से बात कर रहा हूँ यहाँ पर। ठीक है उसामा, फिर आप वो जो है ना सर मैं कल इंशाल्लाह लोगो सिग्नेचर की मैं हाँ। जो है कर दूंगा सर। मैं आज काम करूंगा, तो कल लाइक पब्लिश करने से पहले एक बार आपको दिखा के कल इंशाल्लाह सर इसकी भी कर देंगे। ठीक हो गया। ठीक है, थैंक यू सो मच, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मुझे सिर्फ एक सेकंड दें आप लोग, मैं आपकी असाइनमेंट जो है ना वो ज़रा ग्रुप में, बड़े दिन हो गए हैं। तो सीन ये है कि मैंने असाइनमेंट आप लोगों की जो है ना वो ग्रुप में डाल दी है। असाइनमेंट आपकी ये है कि आप लोगों ने जो है, आज मुझे डेडलाइन आज तक की है, कल वाली बात अब चली गई है। सिग्नेचर लोगो एक बना लें, दो बना लें, लेकिन अच्छे होने चाहिए। अगर अच्छे ना हुए तो मुझे यकीन है कि कल आपकी बेइज्जती होगी। ठीक है? जो जो बचना चाहता है अपनी बेइज्जती से, क्योंकि मैं बड़ी प्यार मोहब्बत से बेइज्जती करता हूँ। ठीक है? तो वो फिर ज़्यादा चुभती है। तो अगर कोई नहीं चाहता कि उसकी इज्जत अफसाई हो, तो बराए मेहरबानी जो है अच्छे से सिग्नेचर लोगो बना लीजिएगा। एक बनाएं, दो बनाएं, दैट इज अप टू यू। आप पांच बनाना चाहते हो, तीन बनाना चाहते हो, दो बनाना चाहते हो, मैं तो यही कहूंगा मिनिमम टू, दो कर लें, ताकि आपकी प्रैक्टिस भी हो जाए असाइनमेंट बनाते बनाते। सही है? और साथ ही साथ मॉकअप लगाना मत भूलिएगा। मॉकअप लगाना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, वो आपने लगाना ही लगाना है। और इस असाइनमेंट को रात जो है ना लेट नाइट तक आप पब्लिश कर दें, ताकि मैं देख लूँ। ठीक है? अगर आप सुबह क्लास से पहले करेंगे तो वो मैं देख नहीं सकूंगा, वो फिर यही है कि मैं क्लास के दौरान या क्लास के बाद देखूंगा। डन हो गया? तो
तकरीबन इस टाइम कितने स्टूडेंट्स ऑनलाइन हैं? थोड़े से ही हैं बिल्कुल, बाकी पता नहीं शायद किधर भाग गए हैं। तो ये आपकी असाइनमेंट है, इसको ग्रुप में लाज़मी देख लीजिएगा आप। रात तक आपने ये शेयर करना है, मैंने लिख भी दिया है, ठीक है? सिग्नेचर लोगो इज़ योर असाइनमेंट विद मॉकअप, और डिज़ाइन अच्छा होना चाहिए, शर्त ये है। अब आप वो कैसे करते हैं, कहाँ से देख के करते हैं, दैट इज़ अप टू यू, ठीक है? अच्छे फ़ॉन्ट्स लगाएँ। माशाल्लाह से आपको पेन टूल भी यूज़ करना आ गया है, आपको शेप्स भी लगानी आ गई हैं, और फ़ॉन्ट्स इंस्टॉल करना आ चुके हैं। मतलब माशाल्लाह यू आर नाउ क्रिएटिव इनफ मेरे नज़रिए में, कि आप एक अच्छा सिग्नेचर लोगो डिज़ाइन कर सकते हैं, ठीक है? तो ये आपकी असाइनमेंट है, आज ही सबमिट करवानी है, बाकी मैं आपको देख के जो है फिर बता दूँगा। डन हो गया? कोई कन्फ्यूजन होगी, कोई क्वेश्चन होगा, तो लाज़मी तौर पर मेरे से पूछ लीजिएगा, और इसकी जितनी प्रैक्टिस हो सकती है उतनी कीजिएगा। बाकी अगर कोई क्वेश्चन है तो मेरे से पूछ लें, अगर नहीं है तो फिर हम इंशाल्लाह कल मिलते हैं। मुझे ये लगता है कि आज का लेक्चर काफ़ी अच्छे तरीके से समझ आ गया, जिसकी वजह से कोई उसामा के अलावा कोई ऑनलाइन आया नहीं। तो ठीक है, फिर इंशाल्लाह हम कल मिलते हैं, ठीक है? एक नई टाइप ऑफ लोगों के साथ। हो सकता है हम लोगो कर लें, साथ-साथ हम फ्रीलांसिंग कर लें, हो सकता है हम फ्रीलांसिंग कर लें, बट यू बी प्रिपेयर्ड, ठीक है? आपने अपना काम अच्छे से करना है बस। डन हो गया, ये हमारा जो है ना क्या कहते हैं उसको, वादा हो गया। बाकी इंशाल्लाह आपसे कल मुलाकात होती है, तब तक के लिए आप सब अपना ख़्याल रखिएगा, और मेरी तरफ से सबको अल्लाह हाफ़िज़, ठीक है?